तो हमने रेंज निकालना सीखा था लास्ट वाली क्लास में, है ना। क्या क्या तरीके थे रेंज निकालने के जो हमने सीखे थे। रेंज के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स 3-4 तरीके होंगे और उससे सारे फंक्शंस की रेंज निकल जाती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो आपकी स्किल बढ़ती जाती है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टूल्स मिलते हैं आपको, और उससे आपको रेंज निकालने के अलग अलग तरीके मिलते हैं। अब तक हमने 3 सबसे बेसिक तरीके पढ़े। कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले ग्राफ, फंक्शन को ही आप पर्सनली जानते हो, मैंने पॉइंट 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 बना के पूरा ग्राफ बनाया है, तो मैं जानता हूं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, पहला तरीका। दूसरा, मैं पूरे फंक्शन को नहीं जानता, उस फंक्शन के अंदर जो रखा हुआ है वो मेरा दोस्त है, उसी के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, कुछ डिवाइड किया है, तो वहां से लीनियर इनइक्वालिटी की हेल्प से मैं रेंज निकाल सकता हूं, दूसरा तरीका। ठीक है, जैसे कि यूज करके देखते हैं। एफ एक्स दिया हो, क्वेश्चन करके देखते हैं, log x टू द बेस 10 दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट टाइप कि मैं इस ग्राफ को ही पर्सनली जानता हूं, इस फंक्शन को ही पर्सनली जानता हूं कि ये कहां से कहां तक बनता है। log x टू द बेस 10 हमने कुछ ग्राफ शुरुआत में ही इसलिए बनाते हैं कि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर हमें ऑब्जर्व करना हो फंक्शंस को तो वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करते हैं। log का ग्राफ हमने बनाया था, कैसे बनता है log का ग्राफ, याद है? ड्रॉ करके देखो मेमोरी से, फिर चेक करो पीछे, पहले मत पलटो। लॉग का ग्राफ याद है कैसा बनता है? लॉग का ग्राफ ऐसा बनता है अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है, और लॉग का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ बनता है अगर बेस लेस देन 1। तो अगर बेस 10 दिया हुआ है तो log x टू द बेस 10 के ग्राफ को तो मैं पर्सनली जानता हूं, ये तो मैंने याद किया हुआ है, ये बनता है log x टू द बेस 10। तो ये ग्राफ नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और ऊपर जाता जाता ऊपर जाता जाता ऊपर जाता, जितनी बड़ी x की वैल्यू उतनी बड़ी log x की वैल्यू। तो ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते। कैसे पता? कि मैंने पर्सनली इस ग्राफ को पढ़ा हुआ है या मुझे डायरेक्ट याद है। तो इस वजह से मैं लिख सकता हूं log x टू द बेस 10 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी। ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही था। कुछ शुरुआत में कुछ ग्राफ बना के वो मैंने अपने दोस्त बना लिए थे, उनको मैं पर्सनली जानता हूं कौन कहां से जाता है, तो ये डायरेक्ट वही क्वेश्चन, तो पर्सनली जानते हो, काम चल गया। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि ये जो तुम्हारा दोस्त है वो किसी ग्रुप में बैठा हो, जैसे कि यहां पर एफ एक्स दिया हुआ है और ये दिया हो कि ये 3 टाइम्स log x टू द बेस 10 माइनस लेट अस से 5 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू पूछी। तो इस ग्रुप में बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी तो कोई बदल नहीं रहा है, बस आपका दोस्त ही है जो बदल रहा है। तो log x को आप जानते हो, बाकी चीजों को आप देख सकते हो कि उनकी वैल्यूज की वजह से इस पूरी वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मुझे रेंज निकालनी हो तो log x का मैं फ्रेंड हूं, log x टू द बेस 10 को मैं जानता हूं, ये है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और मैं जानना चाहता हूं ये जो ग्रुप है ये कहां से कहां तक जाता है। चेंज करना, ये बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्त से जानकारी शुरू की है, धीरे धीरे पूरे ग्रुप के साथ जानकारी कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है 3 टाइम्स log x टू द बेस 10, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी, 3 टाइम्स log x टू द बेस 10, 3 टाइम्स इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। बात सही? उसके बाद 5 सब्ट्रैक्ट करना है, सब में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट। इनफाइनाइट में से 5 गया, अब भी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट में से 5 गया, अब भी माइनस इनफाइनाइट, इसमें से 5 गया, तो ये हमने लिख लिया 3 log x टू द बेस 10 माइनस 5, यहां तक पहुंच गए। अब क्या लिखना था? डिवाइड बाय 2, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर सबको 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस इनफाइनाइट बाय 2 माइनस इनफाइनाइट, दिस डिवाइडेड बाय 2 यही रहेगा, इनफाइनाइट बाय 2 इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसको हमने दोबारा से रिक्रिएट कर लिया, 3 log x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 log x टू द बेस 10 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में रहेगी। तो मैं log x को जानता था, इस वैल्यू के बारे में भी जानकारी आ गई। तो ये जो वैल्यू है यही तो एफ एक्स है, तो ये बता रहा है ये जो एफ एक्स रखा हुआ है ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में रहेगा। तो एफ एक्स की भी वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब इसकी रेंज हो जाएगी सारे रियल नंबर्स। ये दूसरा तरीका निकाला था हमने। पहला, ग्राफ को मैं पर्सनली जानता हूं। दूसरा, सब कुछ कांस्टेंट कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसमें एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, तो लीनियर इनइक्वालिटी से निकाल लेंगे। तीसरा तरीका हमने निकाला था कि भाई
जब फंक्शन को हम पढ़ते हैं तो हमें ये बताया गया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर लिखते हैं तो इसमें जो x होता है इसे बोलते हैं इनपुट, जो y होता है जो फंक्शन की वैल्यू होती है इसे बोलते हैं आउटपुट। और फंक्शंस को हमेशा बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शंस। इसमें जो इनपुट जाएगी वो भी रियल वैल्यू जाएगी और जो आउटपुट आएगी वो भी रियल वैल्यू आएगी। ना तो x रियल वैल्यू के अलावा कुछ हो सकता है, ना y रियल वैल्यू के अलावा कुछ हो सकता है। बात सही? x y के पेयर में दोनों के दोनों रियल कॉमा रियल नंबर लिखे जाने चाहिए। इस बात का हम फायदा उठाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमने दिया हुआ था कल। जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x, ये दिया हुआ। तो इसमें पूरे एक्सप्रेशन में y को x की टर्म्स में लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि भाई जब ये बोलता है कि y भी एक रियल नंबर होना चाहिए, x भी एक रियल नंबर होना चाहिए, तो जब मैं एक कंडीशन रखता हूं कि भाई हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, तो x के ऊपर स्पेशल कंडीशन आती है कि x क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि x जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो y रियल नंबर होना बंद हो जाएगा, जो अलाउड नहीं। तो यहां से मैं x के ऊपर कंडीशन रखता हूं कि x जीरो नहीं होना चाहिए, और इन्हीं बातों को हम बोलते हैं डोमेन, कि x की कौन सी वैल्यू तो रख सकते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, वहां से हमें डोमेन पता चलता है। और मुझे पता चलता है कि भाई इस बात में तो ये बोल ही नहीं रहा है कि x को ऐसा होना चाहिए, y को ऐसा बोल रहा है, दोनों समान है, दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो अगर y रियल नंबर होना चाहिए, x पे कंडीशन आ रही है, x भी तो रियल नंबर होना चाहिए, तो मैं इसको अगर x की टर्म्स में लिख दूं और बोलूं x भी रियल नंबर होना चाहिए, तो y पे कंडीशन आ सकती है। तो ये जो y लिखा हुआ है x की टर्म्स में, अगर इस एक्सप्रेशन को उल्टा करके x को y की टर्म्स में अगर लिखा जा सकता है तो मेरी हेल्प हो सकती है। कैसे? इसको मैं x को y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं। yx इज इक्वल टू 7x माइनस 4, x को एक तरफ ले जाते हैं, yx माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 4, x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू बन जाती है माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 7। जिस लॉजिक से हमने x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि y को रियल नंबर होना चाहिए, उसी लॉजिक से अब y के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, x भी तो रियल नंबर होना चाहिए। x अगर रियल नंबर होना चाहिए तो डिनोमिनेटर इसका भी जीरो नहीं आ सकता, अगर डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं आ सकता तो y माइनस 7 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर y माइनस 7 की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो बस y की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए, बाकी और कोई वैल्यू होते जाओ, y रखोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक x मिलता जाएगा। तो पेयर हमेशा बना सकते हो रियल नंबर, पर y की वैल्यू 7 लिखोगे तो आपको x मिलेगा ही नहीं, क्योंकि x नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब y की सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो y की जो रेंज है, जो y की वैल्यूज हैं, वो बन जाते हैं रियल नंबर्स, बस इसमें 7 नहीं आएगा। बात सही समझ में आए? ये 3 तरीके हमने पढ़े थे। पहला तरीका सीधा ग्राफ पता हो, दूसरा तरीका हमारा फ्रेंड बैठा हो ग्रुप में, उस फ्रेंड से शुरू करेंगे और ग्रुप को जान जाएंगे। तीसरा तरीका x और y दोनों रियल नंबर होने चाहिए, y रियल नंबर होना चाहिए, डोमेन निकलता है, x रियल नंबर होना चाहिए, रेंज निकलती है, y की वैल्यूज निकलती है। जो fx दिया हुआ है वो y की वैल्यू, तो यहां पर x भी एक रियल नंबर होना चाहिए और y भी एक रियल नंबर होना चाहिए। तो अब तक तो हम खुशी खुशी x को y की टर्म्स में लिख पा रहे थे और y की रेंज लिख देते थे। इस बार हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। y दिया हुआ है लेटर से x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ। इस बार सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है, अकेला x और अकेला y नहीं है, y दिया हुआ है और x में क्वाड्रेटिक दी हुई, और लॉजिक बिल्कुल मैं वही लगाना चाहता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, कि अगर y को रियल नंबर होना है तो x पे रिस्ट्रिक्शन आएगी, अगर x को रियल नंबर होना है तो y पे रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए, दोनों को रियल होना है। तो अगर मैं यहां से डोमेन निकालूं तो क्या डोमेन बनेगा, क्या बनना चाहिए डोमेन? सोचो कौन कौन सी x की वैल्यूज यहां पे अलाउड है, सोचो क्या x की वैल्यूज हो सकती हैं? ऑल रियल नंबर्स। देखो y को रियल नंबर बनने से कौन सा फंक्शन रोक सकता है? डिनोमिनेटर रोक सकता है। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो बन सकता है? कभी नहीं। पॉजिटिव नंबर प्लस 1 जीरो कैसे बनेगा? स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो बनना नहीं। और कोई फंक्शन है? नहीं है। स्क्वायर रूट नहीं है, लॉग नहीं है, तो इसका मतलब डोमेन है सारे रियल नंबर। बात सही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना चाहिए मुझे? x को y की टर्म्स में लिखना है। दोबारा से शुरू करते हैं काम। इसको लिखा जा सकता है y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं x को y की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? अब वो जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन गई है x में, x स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म, a की जगह लिखा हुआ है y, b की जगह लिखा हुआ है -1, c की जगह लिखा हुआ है y। बात सही है? क्वाड्रेटिक है x में क्वाड्रेटिक है, a की जगह y है, b की जगह -1 है, c की जगह y, बन गई क्वाड्रेटिक। इसके अगर रूट्स निकालोगे तो ये बनेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4ac, 4a है y, c है y डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स से 2y। बात सही? ये बनना चाहिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इसकी x की वैल्यू ये बननी चाहिए। इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है साफ साफ, जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करो तो ये इंश्योर करो कि ये क्वाड्रेटिक बन भी रही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, फिर इस फॉर्मूले को लगाने का कोई फायदा नहीं। तो अगर क्वाड्रेटिक बन रही है मतलब y की वैल्यू 0 नहीं है तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला है। अगर y की वैल्यू 0 है यहाँ पर तो उसके लिए मैं अलग से देखूंगा कि y की वैल्यू 0 के लिए क्या पॉसिबल है। y की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये कंडीशन बन रही है। बात सही समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, रूट का फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यू बन रही, पर मैंने ध्यान दिया एक्स स्क्वायर के साथ y मल्टीप्लाइड है। अगर y 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो y इक्वल टू 0 के लिए अलग केस बना लिया, अगर y 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक वाला केस बना लिया। अब कंडीशन देखो, x को क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो रियल नंबर पे क्या कंडीशन आएगी? y 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, ये कंडीशन तो हम लेके ही चल रहे हैं, y 0 नहीं है। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 - 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन एक साथ होंगी इस केस में। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा, 4 अच्छा नहीं लग रहा है, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/4 माइनस वाई स्क्वायर, इधर भी 4 से डिवाइड कर दिया 0। हाँ, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, वेवी कर्व भी बना लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1/2 प्लस वाई, 1/2 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। लिख सकते, किधर भी लिख सकते, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। फैक्टर्स बन गए, एक तरफ 0 है, एक तरफ फैक्टर्स हैं, रूट्स लिख लो। ये रूट क्या आएगा? 1/2, ये रूट क्या आएगा? -1/2। वैल्यूज पुट करना शुरू करो, y की वैल्यू 1/2 से आगे रखोगे तो क्या बनेगा? 100 रख दी मैंने, 100 + 1, 1/2 - 100, नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव से शुरू, 1/2 और -1/2 के बीच में रखेंगे, पॉजिटिव बन रही है, 1/2 -1/2 से छोटी वैल्यू रखेंगे, क्या बनेगी? नेगेटिव बन रही है दोबारा से ये। और चेक क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए -1/2 से 1/2 के बीच में आएगी y की वैल्यू, इक्वल टू अलाउड है तो ये दोनों वैल्यूज अलाउड है। बात सही? तो y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ रही है -1/2 से 1/2, और यहां पर मैंने y की वैल्यू 0 को चेक नहीं किया है, तो 0 को छोड़कर बाकी ये वैल्यूज हैं, तो इसको लिख सकता हूं दिस -0। तो इधर वाला सॉल्यूशन तो ये बोल रहा है जब मैंने 0 को चेक नहीं किया, एक बार 0 को और चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू अगर 0 पॉसिबल है या नहीं, यही तो चेक करना है, रेंज में 0 को लूं या ना लूं। y को 0 रख के देखो, 0 = x डिवाइडेड बाय x² + 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इधर तो 0 = x, ये x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो रेंज में तो है, x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये तो y = 0 तो अलाउड है। तो y = 0 अगर अलाउड है तो इसका मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं है, y को = 0 को मैंने चेक कर लिया, बाकी वैल्यूज इसने बोला ही था ये आ सकते, तो ये हो जाएगी रेंज -1/2 से 1/2 तक। हाँ, फिर ये बनेगा y², अगर इधर ले आए तो ये बनेगा y² - 1/2 का होल स्क्वायर, और इस y² की तरफ रहेगा लेस देन का साइन, ये बनेगा ना लेस देन साइन। ले तो आया, y² को इधर ही तो लेके आया हूं। ठीक है, उससे क्या होगा?
लेस देन कितना, लेस देन 1/2, दोनों ही आ रहे हैं, फिर यही तो आ रहा है अपना। किसमें -1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा, आपने लिखा नहीं है, लिखा हुआ है, देखो एक बार कहाँ पे, यहाँ पे 1 -4 लेस देन होगा, फिर ये 1/2 होगा। हाँ तो सही तो लिखा हो, वाई स्क्वायर लेस देन ही तो आ रहा है, ग्रेटर कहाँ आ रहा है, ये स्क्वायर है ना, आप सीधा स्क्वायर रूट नहीं कर सकते इधर, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट बनेंगे, आपने केवल 1/2 से छोटा देखा है, 1/2 से छोटी तो वैल्यू आएगी, उसके साथ साथ अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो ये इनइक्वालिटी अपोजिट करनी पड़ेगी। नहीं, इसका तरीका ही लीनियर इक्वेशंस यूज करने का है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशंस वेवी कर्व यूज करना चाहिए, इसको आप सीधा नहीं बता सकते वाई स्क्वायर लेस देन 1/4 को, इट विल बी बेटर कि अगर आप वेवी कर्व यूज करो, अदरवाइज आपके आंसर मिस होते जाएंगे, हमेशा दिक्कत देगा। तो जब भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो, जो आप करने की कोशिश करो वो एक और दूसरे तरीके से हो सकता है, पर मुझे लग रहा है बताना चाहिए कि नहीं, बता देता हूँ, उसका यूज मत करना, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो अगर प्रॉपरली करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं। ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, ये लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट अगर लोगे तो ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बनेगा मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू ये बनेगा 1/2, इसको चेक करोगे सेम सॉल्यूशन आएगा, मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1/2 का सॉल्यूशन यही होता है, y 1/2 से -1/2 के बीच में, पर ये मत करना, ये कंफ्यूज होगे बिना बात, वेवी कर्व करो, खुश रहो, क्योंकि एक ही तरीका मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो इसको दिक्कत नहीं है। अब आप अगर y लिख दोगे, यहां पर अगर y लिख दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा हुआ है, क्या होती है इसकी वैल्यू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 को लिख सकता हूं मैं -4 का भी स्क्वायर, ये भी तो होता है, क्या मैं इसे -4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता ना, क्योंकि स्क्वायर रूट की है तो ये -4 का भी स्क्वायर, पर इसको मैं केवल 4 क्यों लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं हमेशा मोड ऑफ y, मतलब यहाँ पे +4 लिखो या -4, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये कभी भी -4 के बराबर नहीं आ सकता। किसको जी, मैं सुबह कह रहा हूँ, पहली क्लास से बता रहा हूँ, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो 10th से 11th में आते हैं, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट 16 हमेशा +4 होता है, स्क्वायर रूट 16 कभी भी +-4 नहीं होता, जब प्लस माइनस लगाते हैं ध्यान रखो वो क्वाड्रेटिक की वजह से लगता है, x² = 16 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू बनती है +-4, ये इसलिए नहीं बनती कि स्क्वायर रूट की वैल्यू +-4 है, ये इसलिए बनती है क्योंकि +- स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा हुआ है, रूट 16 +- नहीं है, ये x का स्क्वायर था, स्क्वायर की वजह से +- है, ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वजह से, ये तो हमेशा ही +4 बनेगा, इस +4 के बाहर +- इस स्क्वायर की वजह से लग रहा है, ना कि स्क्वायर रूट की वजह से। अगर आपने स्क्वायर रूट का कर्व देखा हो, रूट x का कर्व हम ऐसा ही बनाते हैं, ये कर्व बनाते हैं कि x की वैल्यूज चलती जाएंगी तो y की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी, वो इसीलिए हम इस तरफ बनाते हैं क्योंकि रूट x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये +- साइन रूट 16 की वजह से नहीं है, रूट 16 तो मैंने खोला भी नहीं है, पर साइन तो अभी भी लगा हुआ है +-, तो ये स्क्वायर की वजह से लगा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी यही बनेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी यही बनेगा, तो +- साइन स्क्वायर की वजह से आया, ना कि स्क्वायर रूट 16 की वजह से। सिर्फ y स्क्वायर का आपने रूट y स्क्वायर का आपने मोड लिया था, तो आपने 1/4 का मोड क्यों लिया ना, 1/4 का मोड वही तो हुआ, 1/2 वही हुआ, मोड पॉजिटिव ही तो लिखा है मैंने, +1/2 ही तो लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है, हटा दिया क्या मैंने उसको, अगर आप स्क्वायर रूट लिखोगे तो मोड y लेस देन, ये लिखा था ना मैंने 1/2, तो ये मोड ही तो है, पॉजिटिव वैल्यू ही तो लिखी हुई है, मोड का मतलब ही है कि ये तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा होता मैं उसके ऊपर भी मोड लगाता, बात सही, y की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है इसलिए मोड लगाया हुआ है, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है 1/2, तो मोड पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाने की जरूरत नहीं होती, नेगेटिव होता तो भी मैं पॉजिटिव लिखता इस, बात सही समझ में आया। तो हमेशा अगर स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो वेवी कर्व बनाने की कोशिश करो, सीधा अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे हमेशा आंसर्स गलत आएंगे,
एक आधी बार बाई चांस ही ठीक आएगा अगर आप ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करोगे, अदरवाइज स्क्वायर देखे चुपचाप वेवी कर्व बनाओ और खुश रहो। बात सही? क्लियर? एक क्वेश्चन करके देखो आप खुद से। y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको चेक करके देखो इसकी रेंज क्या हो। अरे भाई इसकी रेंज क्या हो? अभी डोमेन नहीं निकालनी, रेंज सीधा y को x की टर्म्स में लिखा है, x को y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। अगर डोमेन निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर डोमेन निकालोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। 1 रखोगे तब भी डिनोमिनेटर 0, माइनस 1 रखोगे तब भी डिनोमिनेटर 0। पर रेंज निकालने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक बनाओ, प्रॉपरली लिखो, ऐसे बेमन से नहीं, थोड़ा प्रॉपरली। एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा डोमेन लिख रहे हो अभी, ये डोमेन की कंडीशन। अगर डोमेन निकालते हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर रेंज निकालनी है तो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो तो y को x की टर्म्स में लिखा हुआ है, x में इसे क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर x और जो बची हुई टर्म्स है उसमें लिख के देखो। ऑल रियल आ रहा है, ऑल रियल आ रहा है। देखो अब ध्यान दो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब नहीं, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये एक्स स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई? एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और बाकी बची हुई टर्म्स को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना है तो y अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, y की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक से x की वैल्यू बनेगी माइनस बी प्लस 1। क्या ये सही है? माइनस बी सही लिखा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कितना बनेगा? 1 माइनस 4 a कितना बनेगा? y और c कितना बनेगा? माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। ये लिखा हुआ है। तो y की वैल्यू तो 0 है ही नहीं, डिनोमिनेटर की कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 1 प्लस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात सही है? y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हम वही केस लेके चल रहे हैं, y की वैल्यू 0 नहीं है, डिनोमिनेटर के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहां से y के ऊपर क्या कंडीशन आ रही, यहां से क्या पता चल रहा है y के बारे में? सोचो, ऑल रियल होना चाहिए। स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करोगे और पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से तो हमेशा ही बड़ा रहेगा। अगर वेवी कर्व बनाने की कोशिश करोगे, ट्राई करो, वेवी कर्व बनाते हैं तो क्या होता है? रूट लिखना पड़ेगा। 1 प्लस 4y स्क्वायर को एक फैक्टर मान लो। 1 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा? जब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/4 होगा। y की वैल्यू क्या आएगी? कोई नहीं आएगी, स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी होता है, तो y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई रूट नहीं है। तो इसका मतलब या तो ये कर्व ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं या ये नीचे नीचे उड़ रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहे। तो किसी भी वैल्यू को पुट करके देखो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कर्व ऊपर ऊपर ही उड़ रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है तो क्या पूछा था इसने? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज पॉजिटिव सारे रियल वैल्यूज के लिए। तो ये बात हमेशा सच है। y नॉट इक्वल टू 0 के लिए चेक किया है, एक y इक्वल टू 0 के लिए और चेक कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू 0 हो तो 0 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 0 आ जाएगी। कि x 0 रखोगे y 0 मिल रहा है, तो y की वैल्यू 0 भी आ रही है और बाकी सारी वैल्यूज तो आ ही रही थी। मैंने 0 के अलावा सारी वैल्यूज को चेक कर लिया। समझ में आया? सर 0 हो सकता है। हाँ हाँ 0, इसीलिए तो मैंने पर्सनली चेक किया कि y इक्वल टू 0 के लिए मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। तो y इक्वल टू 0 मैंने पुट करके देखा कि 0 के साथ x की कोई वैलिड वैल्यू है कि नहीं। x को 0 रखोगे तो y 0 मिलेगा, तो ये डोमेन में x 0 है, रेंज में y 0, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है रेंज में। बात सही? मैंने यही तो चेक किया कि y की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? बोल रहा है आ जाएगी जब x की वैल्यू 0 रखोगे। 0 रखो, y 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक यूज नहीं किया ना मैंने, यहाँ पे कहाँ यूज किया क्वाड्रेटिक? y
2x square minus x minus हाँ, मतलब यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से ये वाला फॉर्मूला उठाया जाता है। तो अगर यहाँ पर यूज करना है तो कर लो, ये तो सेम इक्वेशन लिखी हुई है। उससे बेटर होता है कि ओरिजिनल में ही रख के देखो, उसमें और ज्यादा सेफ रहते हो। तो ओरिजिनल में y 0 रख के देखो, बता देगा x कोई है कि नहीं। अगर y की वैल्यू 0 चेक कर ली, बाकी वैल्यूज को यहां से चेक कर लिया। क्या डाउट है बताओ, दोबारा से बताओ। सर जो एक तो आपने यहाँ पे 1 + 4 होल स्क्वायर इसको इक्वल टू 0 क्यों दिया? इसको इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू क्यों लिया? सिर्फ ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए। क्योंकि स्क्वायर रूट की कंडीशन है ना, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या अलाउड है? 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनने लग जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा। तो रियल नंबर की कंडीशन रखी है कि x को रियल रहना है तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वो तो मैं केस ही लेके चल रहा हूँ, y की वैल्यू 0 है ही नहीं। तो इस केस के लिए y की वैल्यू 0 को छोड़कर और क्या हो सकते हैं? सब कुछ हो सकते हैं, सारे रियल नंबर। यहां से देखा y की वैल्यू 0 के लिए मैंने इधर चेक किया कि इसकी y की वैल्यू 0 कब बन सकती है? रख दो 0, जब x 0 रखोगे y 0 बन रहे, तो 0 भी आ सकती है, 0 के अलावा सारी आ सकती है। तो सारी वैल्यूज होगी, कोई वैल्यू नहीं बची। सही है, दोबारा से करके देखो यही क्वेश्चन। देखो y इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4। बताओ क्या होनी चाहिए रेंज? ये आपके स्कूल में भी पक्का आएगा ये क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का। क्वाड्रेटिक देंगे और पूछेंगे रेंज, कि रेंज अगर सीरियसली पढ़ा है तो ये पढ़ा है कि नहीं वो पक्का चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक को y की टर्म्स में लिख के देखो, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो और x की वैल्यू ढूंढ के देखो। -1/2 से 1/2। 1/4 नहीं पूरा y स्क्वायर है। फिर से सेम स्टेप्स करते हैं। क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक इधर बनाएंगे y(x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 2x। अगर गलती करते हो फ्रीक्वेंटली तो स्लोली सारे ऑपरेशंस करने चाहिए। y(x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक स्टेप को धीरे धीरे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक सही आंसर आ रहा है तब तक दिक्कत नहीं। अब मुझे इस पे x की वैल्यू निकालनी, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, x का कॉफिशिएंट ये है, बाकी ये है। ये बना a, ये बना b, ये बना c। x की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो बनेगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c 4y डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। क्वाड्रेटिक जब यूज करेंगे तो ध्यान रखो y की वैल्यू अगर 0 है तो क्वाड्रेटिक यूज ही नहीं हो सकता। तो जब y की वैल्यू 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है। y की वैल्यू 0 के लिए मैं अलग से चेक करूंगा कि y की वैल्यू 0 अलाउड है कि नहीं। हाँ सही, ये y की वैल्यू 0 के अलावा चेक कर रहा हूं, y की वैल्यू 0 होगी तो सेपरेटली चेक करेंगे। अब देखते हैं, अगर x को रियल नंबर बनना है, x को रियल नंबर बनना है तो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो y को तो हम लेके ही चल रहे हैं, 0 नहीं है। इस वाले केस को तो अलग ही देखेंगे जब y की वैल्यू 0 बनती है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना लिखा हुआ है? 4 माइनस 16y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो, इसके अलावा कोई कंडीशन होगी कि नहीं? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगा। क्या बन रहा है? ये फैक्टर बनते दिख रहे हैं, बना लेंगे इसको।
4 कॉमन ले जाओ बेशक, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 डिवाइड में चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार फिर से 4 से डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर है अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फैक्टर्स बना लेता हूँ, वेवी कर्व इसी दिन के लिए सीखा हुआ है, एक तरफ 0 है दूसरी तरफ फैक्टर्स है तो वेवी कर्व बन जाएगा। इसे लिखा जा सकता है 1/2 प्लस वाई 1/2 माइनस वाई। ये देखो बात सही है। अब इसका वेवी कर्व बना लेते हैं, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। रूट्स क्या आएंगे, ये कब 0 बनेगा 1/2 पर, ये कब 0 बनेगा -1/2 पर। साइन चेक करो, 1/2 से आगे क्या साइन है, 1/2 से आगे कुछ भी रख लो, 10 रख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है नेगेटिव। 1/2 और -1/2 के बीच में पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद फिर से नेगेटिव। बात सही, हाँ इक्वल टू 0 अलाउड है तो इंक्लूड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पर है, तो -1/2 से 1/2 की सारी वैल्यूज अलाउड हैं, ये बोल रहे हैं। इसमें बस हमने y की वैल्यू 0 को इंक्लूड नहीं किया है, y की वैल्यू 0 को हम सेपरेटली चेक करेंगे कि y की वैल्यू 0 अलाउड है कि नहीं। इधर आ जाते हैं, y की वैल्यू 0 और चेक करनी है, कहाँ है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, ये रहा। इसमें चेक करते हैं y की वैल्यू को 0 रखा जा सकता है कि नहीं। y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, 0 इज इक्वल टू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मतलब 0 भी आती है y की वैल्यू, तो 0 भी है और उसके अलावा -1/2 से 1/2 तक, तो रेंज क्या होगी -1/2 से 1/2। 0 को छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 वैल्यू आती है। शुरुआत में क्यों छोड़ा, शुरुआत में कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक तो बननी चाहिए, तो y की वैल्यू को 0 इसलिए नहीं माना कि क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया। अगर क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, y 0 है तो हमने अलग से सॉल्व कर लिया। बात सही, तो ये हो जाए। y की वैल्यू कब 0 नहीं आ सकती। अगर यहाँ पर x नॉट डिफाइंड आ जाए, जैसे अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूं और x की कोई वैल्यू ही ना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई x ना एग्जिस्ट करता हो, तब ये बोलेंगे कि ये 0 नहीं आ सकता। जब तक y की 0 के लिए x की कोई रियल वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है 0,0 कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये रेंज में है, 0 आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे रखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो फिर y की वैल्यू 0 नहीं रख सकता, x की कोई वैल्यू नहीं मिली तो फिर मैं बोलूंगा कि भाई y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, रेंज निकालना होगा तो हमारे अलग-अलग चेक करेंगे y is not equal to 0 फिर y यहाँ पर डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के साथ y मल्टीप्लाइड है तो चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर ऊपर होता, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये चेक कर, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये दिया हुआ, इसकी रेंज निकाल के देखो। सेम सिमिलर क्वेश्चन, इस बार एक्स स्क्वायर के साथ y नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन है, दोबारा से करके देखो। एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी रेंज निकाल के देखो। समझ में आ रहा है अब 2-3 बार करने के बाद क्या करना है, क्यों कर रहे हैं हम ये, क्वाड्रेटिक क्यों बना रहे हैं, रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, कॉमन नहीं ले सकते, किसको कॉमन ले लेते हैं। नहीं, लॉजिक क्या है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक क्यों बना रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्यों रख रहा हूँ। सर जैसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, कॉमन लेके y सेपरेट हो जाता, हाँ इस बार हो ठीक है, तो फिर हमने क्या तरीका निकाला, क्वाड्रेटिक, कि एक्स को वाई की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो एक्स को वाई की टर्म्स में लिखने का यही तरीका है। लीनियर बन रहा था तो साफ सुथरा वाई में लिखा जा रहा था, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो साफ सुथरा नहीं लिखा जा रहा, जैसा लिखा जा रहा है वैसे लिख रहे हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, प्रतीक क्या आ रही है वैल्यू, कविन क्या बन रही है वैल्यू, देखो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये एक्स कैसे कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर में, उसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक्स बचेगा ना, y को 0 रखेगा, सर ऑल रियल आ रहा है, फिर से वही काम, एक ही काम करते हैं, आप बताओ कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या करूं, ठीक है वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, आगे क्या करूं, किसको, इसको, इधर ये हो गया -x² प्लस वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूं,
x को कहाँ से कॉमन, यहाँ से x कॉमन क्या लिखूं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो वैसा नहीं बन रहा जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि आप कल वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, आज वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है, x कॉमन नहीं आ रहा। वो जब लीनियर इक्वेशन होती है अकेला x होगा तभी होगा। और आपको पता है मैंने आपको क्यों टोका है, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं तो आप बातों में लगे हो, और जब समझने का पार्ट है मिस हो जाएगा, फिर लगेगा ये क्वेश्चन कब करवाओगे सर। ध्यान दो इस बार, लास्ट टाइम ये कर। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x लिखा हुआ है तो क्या करना चाहिए जितेश? जितेश बताएगा, जितेश पूरा ध्यान दे रहा है। क्या करना चाहिए जितेश अगला स्टेप? कि सर क्लास के शुरुआत में बताते कि मुझसे पूछोगे तब मैं ध्यान देता पूरी क्लास में। बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट? अभी बता देते, चलो बताओ। हाँ लिख ही रहा हूं मैं, और क्या, मैं यही तो काम है मेरा। बताओ y इक्वल टू तो यही है। ऐसे फालतू में मत लिखवाओ, काम की चीज लिखवाओ। क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप? अरे लिखा भी होगा खुद के रजिस्टर में, वहीं से देख के बता दो। वहां नहीं लिखा है। और कौन है भाई, आप बताओ। नहीं नहीं आप बताओ क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। ये देखो एक बार किया हुआ है सेम स्टेप्स, उससे पहले किया हुआ सेम स्टेप, उससे पहले भी यही स्टेप कर रहे थे। 3 बार अगर हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं तो चौथी बार ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको यही नहीं पता हो कि क्या चल रहा है। ऐसे गिव अप नहीं करते हैं, ऐसे रेंज नहीं आएगी। रेंज तो वैसे भी कम आती है, और अगर ध्यान नहीं दोगे तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो इस वजह से एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार करवाने का पर्पज यही है कि वो आ जाए समझ में। एक बार हल्की सी आएगी, दूसरी बार थोड़ी सी और ज्यादा आएगी, तीसरी बार समझ में आ जाएगी कि अच्छा यही कर रहे हैं घूम फिर के। पर अगर एक बार भी ध्यान नहीं दोगे, चाहे उसको मैं 4 बार कराऊं तब भी वो वैसा ही दिखना है, 5वीं बार कराऊं तब भी वो वैसे दिखना है। इसलिए ध्यान दो। अब लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं चौथी बार ये सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा होता, कोई तो रीजन होगा। ध्यान दो इसको। लॉजिक क्या है इस बात का, हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं y की वैल्यूज, वैलिड वैल्यूज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? y की वैलिड वैल्यूज को बोलते हैं रेंज। जो जो y की वैल्यूज आ सकती हैं उसे रेंज बोला जाता है। मैंने तरीका कौन सा अपनाया? डोमेन वाला तरीका अपनाया कि y को रियल नंबर होना था तो x पे रिस्ट्रिक्शन आ रही थी, डोमेन निकाल रहा था मैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सब लॉजिक लगाए थे। अब मैं क्या करना चाहता हूं? सेम लॉजिक उल्टा लगाना चाहता हूं। y को रियल नंबर बना रहे थे, x पे रिस्ट्रिक्शन आ रही थी, मैं x को रियल नंबर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि y पे रिस्ट्रिक्शन आए, और जो y पे रिस्ट्रिक्शन है वही रेंज है, y की जो वैल्यूज है वही रेंज है। ये तो है लॉजिक। समझ में आया? इसमें भी डाउट है तो दोबारा पूछो। क्लियर है? अब मैं x की वैल्यू y की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। y की वैल्यू x की टर्म्स में तो लिख दी, x को y की टर्म्स में लिखना है, तो रीअरेंज करते हैं। yx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एक्स में क्वाड्रेटिक है। बात सही है? बात सही? एक्स में क्वाड्रेटिक, ये टर्म है एक्स स्क्वायर, ये टर्म है एक्स। एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसका a की वैल्यू क्या बनी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस वाई, सी की वैल्यू है माइनस 1। अब x की वैल्यू को y की टर्म्स में लिखूंगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी? वही रूट्स जो अल्फा बीटा निकालते थे हम। तो x की वैल्यू बनेगी यहां से x इज इक्वल टू माइनस बी, ये है माइनस बी, माइनस वाई लिखा हुआ है, माइनस बी बनेगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है? यही है माइनस वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1, c कितना है? माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स 1। ये तो क्वाड्रेटिक हमेशा ही बन रही है, y को 0 रखने की जरूरत ही नहीं। अब ये x की वैल्यू को y के टर्म्स में लिख लिया, ये बन रहा है y प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये बन रहा है। बात सही? इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा, हमेशा क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसलिए मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक कब बनेगी कब नहीं बनेगी, हमेशा बनेगी क्वाड्रेटिक। अब x की वैल्यू को रियल नंबर अगर रहना है तो ध्यान दो क्या कंडीशन है। डिनोमिनेटर में कोई नहीं होना चाहिए 0, डिनोमिनेटर में 0 है ही नहीं, 2 है। स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई स्क्वायर प्लस 4 है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और किसी को कोई दिक्कत?
और कोई दिक्कत नहीं। ये बात देखनी है कि बस ये कंडीशन आ रही है y की वैल्यू, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये हमेशा सच है? ऑब्जर्वेशन से तो आप सीधा बता सकते हो, स्क्वायर होता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर में 4 ऐड किया बन गया पॉजिटिव नंबर, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये हर रियल नंबर के लिए सच रहेगा, y बिलोंगिंग टू आर। तो यहां से तो पता चल रहा है y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, y की जो रेंज है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो गए। बात सही समझ में आए?